गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। यानी कि हम मटेरियल्स को कंडक्टिविटी के बेस पर कैसे क्लासीफाई करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों पर टेम्परेचर का कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता ही है। कैसे पड़ता है इसे समझने के लिए देखिए, हमें पता है रो यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ, वेयर टाउ इज अवर रिलैक्सेशन टाइम एंड r इज इक्वल्स टू m n e स्क्वायर टाउ। यहाँ भी टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, m मास ऑन द चार्ज पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड e चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल्स। And now with both these terms we see that both r and rho are inversely proportional to tau. Tau is the relaxation time. अब इसे समझने के लिए देखिए टेम्परेचर, यानी कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, तो क्या हुआ, पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, पार्टिकल ने और तेज़ मूव करना स्टार्ट किया। जितना ज़्यादा पार्टिकल फास्ट मूव करेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स ने मूव किया उतना ही कम उसका क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम कि वो टाइम जिसके अंदर हमारा पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। बट जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, पार्टिकल क्या हुए, अनस्टेबल हुए। जितने ज़्यादा अनस्टेबल हुए उतना ही ज़्यादा उनमें मोशन हुआ, जितना ज़्यादा मोशन हुआ उतना ही ज़्यादा डिक्रीज़ क्या हुआ, हमारा रिलैक्सेशन टाइम। अब इसी के बेस पे हम क्या देखते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, टाउ हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, टाउ डिक्रीज़ हो रहा है तो आर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कह सकते हैं कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि टेम्परेचर। इसी के बेस पे हमने एक इक्वेशन बनाई, दैट इज़ आर टी इज इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वेयर। अब बीटा टी स्क्वेयर तो हमारी हायर टर्म में चले गए, हम नेगलेक्ट करते हैं हायर टर्म्स को। जब हायर टर्म्स को नेगलेक्ट करेंगे तो हम क्या देखते हैं, आर टी इज इक्वल्स टू आर नोट 1 plus alpha t, that is our relation between the temperature and the resistance, where r naught is the resistance, लिख लीजिए आप, r naught is the resistance at 0 degree Celsius and RT is the resistance at temperature T. RT is the resistance at temperature T. Alpha and beta are the constant, ठीक है। नाउ वी विल फर्दर मूव ऑन। जब हम इसी टेम्परेचर के बेस पे या फिर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बेस पे हमने हमारे मटेरियल्स को क्लासीफाई किया विद इन 3 पार्ट्स, दैट इज़ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। वेयर इन सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एंड इंसुलेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आइदर नील, या तो जो हमारी कंडक्टिविटी होती है इनकी 0 होती है, और या फिर बहुत स्मॉल यानी कि कम होती है। कंडक्टर के अंदर हमारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास देयर आर फ्यू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्टिव चार्ज पार्टिकल्स। इंसुलेटर प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं तो टेम्परेचर पे या किसी भी या फिर करंट अप्लाई करने पे मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल भी नहीं होगी। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल नहीं होगी तो वो क्या नहीं करेगा, कंडक्ट भी नहीं करेगा। अब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो इन कंडक्टर रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे हमारी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। बट इन सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, अब हमें पता है कि इनके अंदर फ्री पार्टिकल्स तो होते नहीं हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते भी है तो बहुत कम होते हैं। तो इसी कारण जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास और कोई फ्री चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, जिसके कारण हमारा रेजिस्टिविटी क्या कर जाती है, हमारी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे क्या हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। ये यहीं पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी। इनके एग्जांपल की जब हम बात करते हैं, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन आर द एग्जांपल ऑफ कंडक्टर, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द एग्जांपल ऑफ सेमी कंडक्टर, एंड ग्लास, रबर, वुड एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ insulator. Now we will move on the variations of
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर।